जेवलिन थ्रो अब एक ऐसा इवेंट बन गया है जहां पर हमको इंडियन डोमिनेंस दिख रही है। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद किशोर कुमार जीना ने सिल्वर मेडल, मतलब गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया के। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। रैंक 1 और रैंक 2 बोथ बिलोंग टू इंडिया। अगर आप इंडियन आर्मी का ट्विटर हैंडल देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने वीडियो भी अपलोड किया है कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने सेकंड थ्रो में, जी हाँ सेकंड थ्रो यहाँ पर इनको फिर से कहनी पड़ी थी, सेकंड थ्रो में एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर 88.8 मीटर की थ्रो करी। नाउ ये सेकंड थ्रो स्पेक्टेकुलर इसलिए था क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इससे पहले भी एक थ्रो करी थी। वो थ्रो 87 मीटर के पार गई थी। उस थ्रो को चाइनीज ऑफिसर ने काउंट नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि हम काउंट नहीं कर पाए, आपको फिर से थ्रो करनी होगी। उस टाइम थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। यहाँ पर आप विजुअल देख सकते हैं। इस टाइम लगा था कि नीरज चोपड़ा शायद गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएंगे क्योंकि फिर से थ्रो करनी थी और बैक टू बैक थ्रो करना आसान नहीं होता है। मगर इनकी पहली जो थ्रो थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी इनकी सेकेंड थ्रो। और इसी गोल्ड मेडल के साथ ना अगर आप इनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो लगता नहीं कि इंडिया ने एथलीट में इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट प्रोड्यूस किया है बहुत लंबे समय में। परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट आपको मिलेगा नहीं, जिसने ओलंपिक में भी हमको गोल्ड जिताया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी गोल्ड जिताया, डायमंड लीग में गोल्ड, एशियन गेम में गोल्ड, कॉमनवेल्थ में गोल्ड। आई मीन जो डोमिनेंस है ना इनकी, इट इज़ टोटली अस्टाउंडिंग। मौजूदा समय में नीरज चोपड़ा सबसे चहेते एथलीट में से एक हैं। आइए समझते हैं कि वह कैसे सबसे चहेते एथलीट बने। एक सामान्य परिवार में जन्मे नीरज चोपड़ा ने सिर्फ फिटनेस के लिए जेवलिन थ्रो की शुरुआत की थी। उनका प्रदर्शन अच्छा था, इस वजह से उन्हें इसमें करियर बनाने की सलाह दी गई। नीरज चोपड़ा ने ऐसा ही किया और जेवलिन थ्रो कंपटीशन में शामिल होने लगे। वो एक कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। इस कहावत को सच साबित करते हुए नीरज चोपड़ा ने कम ही उम्र में यह दिखा दिया था कि वह आगे चलकर कमाल करने वाले हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 2016 में साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीत कर की। 2017 में उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और 2018 में एशियन गेम के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीता। अब तक नीरज चोपड़ा स्पोर्ट वर्ल्ड में चर्चित हो चुके थे, लेकिन आम लोग उन्हें अभी भी नहीं जानते थे क्योंकि जेवलिन थ्रो देश के लोकप्रिय खेलों में शामिल नहीं था। नीरज चोपड़ा ने 2020 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। देश का बच्चा बच्चा उन्हें जानने लगा और वह देश के सबसे चहेते खिलाड़ियों में शामिल हो गए। हालांकि वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने 2020 में डायमंड लीग में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। फिर उन्होंने 2023 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। नीरज चोपड़ा का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर है। अगर नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करूं तो नीरज चोपड़ा ने स्वीडन में डायमंड लीग 2022 में 89.94 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। इस थ्रो के साथ उन्होंने फिनलैंड में पावो नूर्मी गेम में सेट किए अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 89.30 मीटर को ब्रेक किया। दोहा डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा के 88.67 के थ्रो ने उन्हें 2023 में दोहा डायमंड लीग में फिर से गोल्ड मेडल जिताया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिए। एशियन गेम 2018 नीरज चोपड़ा ने 2018 में एशियन गेम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 88.06 मीटर का थ्रो कर इतिहास रच दिया। लुसान डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के थ्रो के साथ टॉप पोजीशन हासिल किया और अपने नाम गोल्ड मेडल करते हुए देश को फिर से गौरवान्वित किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा रातों रात सुपरस्टार बन गए। उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तय की और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 88.17 मीटर का थ्रो किया और गोल्ड मेडल जीता और इसी कंपटीशन के जरिए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए। एंड आई होप कि पेरिस ओलंपिक में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएँ।